मोहब्बतें सरहदें नहीं देखती। पाकिस्तान की सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा की प्रेम कहानी इन दिनों चर्चा का मुख्य विषय वस्तु बनी हुई है। अटकलों के गर्म बाजार ने सच्चाई को बुरी तरह से धूमिल करके रखा हुआ है। प्रेम पाश में बंधी एक 4 बच्चों वाली शादीशुदा पाकिस्तानी महिला का जमाने भर के कायदों को ताक में रखकर भारत पहुंच जाने की घटना ने सभी को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। सन 2019 में इस गहरी मोहब्बत की बुनियाद बनी एक ऑनलाइन गेम पबजी। इस प्यार के चलते अपने 4 बच्चों के साथ गैर कानूनी रूप से कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लांघकर पाकिस्तान से भारत पहुंच जाने वाली सीमा की प्रेम कहानी 2 परस्पर शत्रु देशों के कानूनी पेचीदगियों में जाकर उलझ गई है। इन्हीं मसलों के चलते 30 साल की सीमा और 25 साल के सचिन को अधिकारियों ने 4 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया था। सीमा पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का आरोप लगाया गया और सचिन पर अवैध अप्रवासी को आश्रय देने का मामला दर्ज किया गया। इस प्रेम कहानी ने सभी के दिल और दिमाग के बीच एक जबरदस्त रस्साकशी पैदा कर दी है। सभी के लिए ये समझना मुश्किल हो रहा है कि क्या सिर्फ अपने प्रेम को पालने की खातिर कोई महिला अपने 7 साल से कम उम्र के 4 बच्चों के साथ कराची से दुबई और वहां से नेपाल होते हुए बिना वैध वीजा के अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का जोखिम उठा सकती है। बॉलीवुड फिल्म की तरह दिलचस्प इस प्रेम कहानी को मीडिया जिस तरह से कवरेज दे रहा है, उसे देखकर यकीनन ये कहा जा सकता है कि मीडिया के सवालों से ये नवदंपति परेशान भी हो गई होगी। सचिन मीणा का गांव और सीमा का नया ससुराल, रबूपुरा का माहौल मीडिया के जमावड़े की वजह से फिल्म पीपली लाइव की याद दिला रहा है। कोविड-19 वाला महामारी का दौर इस प्रेमी युगल के लिए मोहब्बत से लबरेज गुजरा था। ऑनलाइन पबजी खेलते उन्हीं दिनों इनका प्रेम पल्लवित और पुष्पित हुआ। साल 2023 के मार्च में दोनों पहली बार नेपाल में मिले, साथ रहे और शादी कर ली। प्रथम मिलन के लिए दोनों ने नेपाल का चुनाव इसलिए भी किया क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों ही जगह से नेपाल तक पहुंचना आसान था। इसके बाद दोनों अपने अपने मुल्क पहुंचकर मन पक्का किया और सीमा ने 12 लाख पाकिस्तानी रुपए में अपने प्लॉट को बेचा और अपने 4 बच्चों के लिए ली फ्लाइट की टिकट, नेपाली वीजा और निकल पड़ी भारत की ओर। मई के महीने में 1000 जहमतों के साथ वो दुबई के रास्ते नेपाल पहुंची और वहां के एक पर्यटक शहर पोखरा में कुछ समय बिताया। उसके बाद फिर उसने काठमांडू से दिल्ली के लिए बस ली और 13 मई को अपने बच्चों के साथ पहुंच गई भारत के ग्रेटर नोएडा, जहां सचिन ने सीमा की पहचान को छुपाते हुए उसके रहने के लिए किराए के मकान का बंदोबस्त किया। गिरफ्तार होने, जेल में डाल दिए जाने और फिर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सीमा ने कहा कि वो अब भारत में अपने होने को आधिकारिक बनाने के लिए कागजी कार्यवाही पर ध्यान देंगी। सीमा ने कहा, मुझे कोई बहला फुसलाकर भारत नहीं लाया है, मैं अपने प्यार की खातिर अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। एक इंटरव्यू में सीमा हैदर ने कहा था कि वो अपने वतन लौटने के बजाय अपना गला काट लेना, जहर खा लेना या किसी जेल में उम्र गुजारना पसंद करेंगी। सीमा ने यह भी खुलासा किया कि बहुत कम उम्र में ही उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी पाकिस्तान के गुलाम हैदर से कर दी गई थी। अपनी बीवी पर जुल्म सितम ढाने वाला गुलाम हैदर पिछले कुछ सालों से दुबई में काम करने चला गया है और इधर भारत में सीमा का साथ पाकर खुश एक किराने की दुकान में काम करने वाला सचिन सीमा और उसके बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा में ही रहना चाहता है। ये दोनों इन दिनों वकीलों की मदद से बच्चों के साथ एक पाकिस्तानी प्रेमिका के लिए भारत में रह सकने का वैध तरीका ढूंढ रहे हैं। हिंदू धर्म और पूर्ण शाकाहार को अपना चुकी सीमा पर भारत का रंग खूब फब भी रहा है। उनकी प्रेम कहानी में तब एक नया मोड़ आया जब सीमा के सऊदी में रहने वाले उसके पति गुलाम हैदर ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से भारत सरकार से अपनी पत्नी की वापसी में मदद की अपील की। इस वीडियो में उसने कहा कि वो सब कुछ भूलकर सीमा को अपनाने के लिए तैयार है। इसके लिए उसने भारत और पाकिस्तान सरकार से मदद मांगी है। सीमा हैदर की प्रेम कहानी का सुखद अंत जब जब आने को होता है, तब तब एक नया मसला सर उठा रहा है।
हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से भद्दी और गंदी भाषा में धमकियों से भरा हुआ एक 50 सेकंड का वीडियो सामने आया है, जिसमें अपना चेहरा छिपाए 4-5 हथियारबंद लोग दिखाई दे रहे हैं। जानकार लोग इन्हें बलूच डाकू भी बता रहे हैं और सीमा हैदर इन्हें अपने पूर्व पति का रिश्तेदार बता रही है। पाकिस्तानी मीडिया भी सीमा के खिलाफ जहर उगल रहा है, मगर सीमा है कि दोहराए चली जा रही है कि वो अंतिम सांस तक भारत में ही रहेंगी, किसी भी कीमत में वो पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगी। उसने ये भी बताया कि वीडियो में दी जा रही धमकी को सुनकर वो डरी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के बलूच प्रांत में काला काली कानून चलता है और ये कानून संवैधानिक नहीं है। इस कानून के तहत कुछ लोगों के द्वारा प्यार करने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सीमा ने बताया, अभी उसे बहला फुसला कर पाकिस्तान बुला लिया जाएगा और फिर काला काली कानून अपनाते हुए उसे मार दिया जाएगा। और इधर एक भारत है जिसने उसे प्यार से अपना लिया है। पूरे गांव में मेला सा लगा है, बड़ी संख्या में लोग मिलने आ रहे हैं और हर मिलने वाला भारतीय परंपरा के अनुसार उनको आशीर्वाद, शुभकामनाएं और उपहार दे रहा है। सीमा हैदर के ससुर ने घर के बाहर एक रजिस्टर भी रखवा लिया है, जिसमें मिलने जुलने वालों का पूरा विवरण दर्ज किया जा रहा है। सचिन का पूरा परिवार और रिश्तेदार सीमा हैदर की चौकस सुरक्षा में लगा हुआ है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि सीमा की कहानी में झोल भी हो सकता है। वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की जासूस भी हो सकती है। फिलहाल भारत के सुरक्षा एक्सपर्ट सीमा को भारत में पनाह देने और उसकी कहानी पर आंख मूंद कर भरोसा करने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP विक्रम सिंह ने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक करार दिया है और कहा है सीमा का नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। अब वक्त के साथ देखना यह है कि दिल और दिमाग के इस जंग में बाजी कौन जीतता है।